हाय, मैं राजीव सर। आज हम चर्चा करने आए हैं बाबू, टाइम मैनेजमेंट। पढ़ने का टाइम क्या होना चाहिए, किस समय क्या पढ़ें, उसके बारे में हमने चर्चा करें। कुछ विद्यार्थी हमसे मिले और बोले कि सर हम किस समय वर्ड मीनिंग याद करें, किस समय जीएस पढ़ें और किस समय मैथ और रीजनिंग पढ़ें। इसके बारे में हमने चर्चा करने के लिए तो चलो हमने सोचे कि एक वीडियो बना दिया जाए पढ़ने के व्यू से। तो सर्वप्रथम पढ़ने का स्टाइल जो है वो कब जगेगा, जब आप में एक जुनून आएगा कि हमें नौकरी लेना है, माता पिता के नाम के रोशन करना है। और जब तक जलन नहीं होगा कि हमारे दोस्त जॉब कर लिए हैं, तब तक आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, जब ये जलन आ जाएगी और ये करने का जुनून आ जाएगा तो आप बिल्कुल टाइम टेबल सब बुझाने लगेगा। तो पहला टाइम टेबल मेरा इंग्लिश से शुरू होता है। इंग्लिश का टाइम टेबल वर्ड मीनिंग से होता है कि वर्ड मीनिंग जितना आपका अच्छा होगा, इंग्लिश आपका उतना ही अच्छा होगा बाबू। तो वर्ड मीनिंग का सबसे पहला फैक्टर क्या है कि जब भी आप खाना वाना खाकर टहलने वक्त में रहें, जैसे जितने बार टाइम खाते हैं और खाने के बाद है, तो उस समय कुछ हल्का हल्का मीनिंग बोल बोल के टहलिए, जिससे आपका खाना पच भी जाए और वर्ड मीनिंग क्या हो जाए, याद हो जाए। जितने बार सोने वक्त में, फिर दोपहर के खाने वक्त में, जितने वक्त में हैं उसको कि वर्ड मीनिंग के एक समय में साइनोनिम्स, एक में एंटोनिम्स, एक में आइडम्स, जितने वर्ड मीनिंग का प्रक्रिया है उसको लिखना। फिर जब आप पूरा लगेगा कि हम पढ़ लिए हैं, तो उसको क्या है, कभी कोई टाइम, एक परफेक्ट टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि रात को आधे घंटे कि हमने जो पढ़े हैं उसको लिख लीजिए, उसको नोट करिए। आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी क्या होगा, यूजफुल होगा। ये बात को ध्यान रखना। ये हो गया इंग्लिश। अब आते हैं जीएस पे। तो जीएस का सेक्टर क्या है, दो दो टॉपिक उठाइए। अगर आप साइंस में फिजिक्स उठाते हैं तो इधर ज्योग्राफी उठाइए। फिर अगर केमिस्ट्री उठाते हैं तो इतिहास का कोई टॉपिक, एक साइंस का लीजिए और एक आर्ट्स का लीजिए, और एक टॉपिक को पढ़ते जाइए। जब पूरे टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आप इस हिसाब से क्या कीजिएगा, कोई एक नोट्स, जब क्या है टेक्स्ट बुक के हिसाब से जब कोई पढ़ लीजिएगा तो कोई ऑब्जेक्टिव को देखिएगा और उस टाइप से जितना प्रीवियस क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तब आपका जाकर कॉन्फिडेंस आपका अपने पास होगा। और प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़रूरत के हिसाब से है। और एक बात और बताना है कि प्रतिदिन आपको मैथ और रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। 1 घंटा या 1.5 घंटा या 45 मिनट मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगले कई एग्ज़ाम हैं, इसलिए इसको किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगर किसी को इग्नोर करते हैं तो आप इग्नोर हो जाएंगे। ज़्यादा क्या कहना है, आप समझ ही गए हैं। ठीक है, बाय बाय।